जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी लड्डू गोपाल और श्री राधा रानी की कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की लीला कथा जो मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ, इसे सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे। फ्रेंड्स देखिए, जब भी लड्डू गोपाल के भक्तों को उनकी आवश्यकता होती है या उन्हें कोई कष्ट होता है, तब लड्डू गोपाल स्वयं उस भक्त के पास जाते हैं और उसकी पीड़ा को हरते हैं। जब उनका भक्त ये चाहता है कि जो लोग उन पर विश्वास नहीं करते और उनकी सेवा को लेकर सवाल उठाते हैं या उन पर लांछन लगाते हैं, वो लोग भी लड्डू गोपाल की सेवा को समझें। और हमारे ठाकुर जी यानी कि हमारे लड्डू गोपाल तो इतने करुणामयी हैं कि उनसे अपने भक्तों का कष्ट कभी भी देखे नहीं जाते, और तभी वो अपने भक्तों के कष्ट हरने के लिए और उन्हें उनके दुखों से मुक्त करने के लिए वो उन लोगों के साथ भी लीलाएं करते हैं जो कि उनमें कभी भी विश्वास नहीं करते। भक्तों, आज की लीला कथा भी कुछ इसी प्रकार है। आज की ये लीला कथा हमारे साथ कानपुर में रहने वाली सोनम जी ने शेयर की है। भक्तों, लीला कथा को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगी, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए भक्तों, लीला कथा को शुरू कर लेते हैं। भक्तों, सोनम जी बताती हैं कि आज उनकी शादी को पूरे 7 वर्ष हो चुके हैं और ये बात उस समय की है जब उनकी नई नई शादी हुई थी। भक्तों, सोनम जी बताती हैं कि उन्होंने लड्डू गोपाल की जो सेवा है वो अपनी शादी से भी पहले ली थी। जब वो कॉलेज में पढ़ती थी उस समय से ही उन्होंने लड्डू गोपाल की सेवा करना शुरू किया था और वो लड्डू गोपाल को बेहद ही प्रेम करती थी, उनका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा करती थी। उनके घर में वो बताती हैं कि उनके दादा दादी, मम्मी पापा और भाई बहन सभी लोग थे, लेकिन फिर भी वो लड्डू गोपाल की सेवा कभी भी उनके ऊपर नहीं छोड़ती थी। वो स्वयं खुद से लड्डू गोपाल की सेवा करती थी और उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रेम किया करती थी। वो उनसे एक पल भी दूर नहीं रह पाती थी। उसके बाद उन्होंने यह भी सोचा था कि जब उनकी शादी होगी तो वो ससुराल में अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर जाएंगी। तभी दोस्तों वो बताती हैं कि कुछ समय के बाद उनकी शादी होती है और जब उनकी नई नई शादी होती है तब उनकी मम्मी उन्हें समझाती हैं कि अभी तुम्हारा नई नई शादी हुई है तो अभी तुम लड्डू गोपाल को अपने साथ मत ले जाओ, ये ठीक नहीं है। जब तुम वापस वहाँ से आकर दोबारा जाओगी तब तुम अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ ले जाना। वो अपनी मैया की बात मान लेती हैं और वो उनकी जब शादी होती है तो वो अपने ससुराल जाती हैं। जब वो ससुराल जाती हैं तो उनके ससुराल में जो रिश्तेदार थे और वहाँ पर फंक्शन था, तो फंक्शन होने के बाद उनके घर से सारे रिश्तेदार चले जाते हैं। उनके घर में उनकी सासू माँ और उनके हस्बैंड और उनके एक देवर थे जो कि बाहर रहकर पढ़ाई किया करते थे। तो उन शादी के फंक्शन जैसे ही ख़त्म होते हैं उसके बाद उनके जो देवर जी थे वो भी बाहर चले जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। और उसके बाद उनके हस्बैंड की भी जो है बाहर जॉब थी, तो वो भी कुछ समय के बाद अपनी जॉब पर चले जाते हैं और उनकी सासू माँ और वो घर पर अकेले रहती हैं। तब वो बताती हैं कि मैंने जब अपने घर में देखा कि मेरी सासू माँ ने जो मंदिर है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया हुआ है और मेरी सासू माँ पूजा पाठ में काफ़ी विश्वास करती हैं और वो माँ दुर्गा की पूजा उपासना भी किया करती हैं। और ये सब देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। मेरे मन में कहीं ना कहीं ये ख्याल आ रहा था कि अगर मेरी सासू माँ इतना पूजा पाठ करती हैं और माँ दुर्गा को इतना मानती हैं, उनकी उपासना करती हैं, तो फिर भला उन्हें मेरे लड्डू गोपाल की सेवा करने से क्या परेशानी होगी। वो मेरे लड्डू गोपाल को खुशी खुशी स्वीकार कर लेंगी। और यही सोचकर जब मैं दोबारा अपने मायके जाती हूँ और मायके से जब मैं दूसरी बार अपने ससुराल वापस आती हूँ तो मैं अपने लड्डू गोपाल को भी अपने साथ ले आती हूँ। लेकिन मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि जिस घर में माँ दुर्गा की इतनी उपासना होती है और जो मेरी सासू माँ दुर्गा की इतनी बड़ी भक्त हैं, वो मेरे लड्डू गोपाल को स्वीकारने से इनकार कर देंगी और वो मुझे लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करने देंगी। भक्तों, सोनम जी बताती हैं कि उनके हस्बैंड जो हैं वो तो जॉब पर बाहर जा चुके थे और उनके ससुर जी उन्हें ससुराल से लेने जाने वाले थे, लेकिन उनके ससुर जी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए वो अपने मायके से अपने भाई के साथ आईं। और उनके भाई जो है ससुराल में उन्हें छोड़कर, उनके भाई को भी कुछ काम था तो वो उन्हें छोड़कर वहाँ से चले गए। और वह बताती हैं कि जब वो लड्डू गोपाल को अपने साथ लाईं तो उनकी सासू माँ को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जब उन्होंने
उन्होंने मेरे हाथों में लड्डू गोपाल को देखा तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगी और वो मुझसे कहने लगी कि ये क्या बहू, तुम लड्डू गोपाल को अपने साथ क्यों लाई हो? तुम्हें अच्छी तरह से पता है ना कि हमारे घर में दर पीढ़ी से जो है माँ दुर्गा की उपासना होती है और उन्हीं की पूजा हुआ करती है। तो ऐसे में तुम लड्डू गोपाल को क्यों लेकर आई हो? हमारे घर में लड्डू गोपाल की सेवा नहीं होगी। भक्तों, सोनम जी बताती हैं कि उन्हें उनकी नई नई शादी हुई थी, अभी उनकी शादी को 15 दिन भी नहीं हुए थे, इसीलिए उन्हें अपनी सास से कुछ भी कहने में अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन फिर भी सोनम जी कहती हैं कि मैंने हिम्मत करके अपनी सासू माँ से कहा कि हाँ सासू माँ, मैं काफ़ी समय से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हूँ। शादी से पहले से ही मैंने लड्डू गोपाल की सेवा ली है और मैं लड्डू गोपाल से बहुत ही प्रेम करती हूँ। मैं उनके बिना नहीं रह सकती, इसीलिए मैं उन्हें अपने साथ ले आई हूँ और मैं उनकी सेवा करना चाहती हूँ। तभी उनकी सासू माँ कहती हैं कि ये तुम क्या कह रही हो? तुमने मुझसे बिना पूछे ही अपने लड्डू गोपाल को लेकर कैसे आई? तुम्हें पता है मेरे घर में सिर्फ माँ दुर्गा की पूजा होती है। हमारी सासू माँ भी माँ दुर्गा की सेवा किया करती थी और उसके बाद मैं कर रही हूँ और मेरे बाद भी तुम्हें ही माँ दुर्गा की पूजा उपासना करनी है। तो ऐसे में तुम लड्डू गोपाल को कैसे विराजमान कर सकती हो हमारे घर में? तभी मैंने अपनी सासू माँ से कहा कि हाँ सासू माँ, मैं भी माँ दुर्गा की पूजा उपासना करती हूँ, मैं भी उन्हें बहुत मानती हूँ, लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं कहा और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं उनकी सेवा नहीं करूँगी। मैं भी माँ दुर्गा को उनकी पूजा उपासना करूँगी, उन्हें मानूंगी और साथ ही साथ मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा भी करूँगी। लेकिन मेरी सासू माँ को मेरी ये बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि यदि मैंने लड्डू गोपाल को घर में विराजमान किया तो माँ दुर्गा की सेवा में कुछ कमी आ जाएगी और मैं उनकी सेवा ठीक से नहीं करूँगी। इसीलिए वो लड्डू गोपाल को मेरे घर में विराजित करने नहीं दे रही थी और वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो रही थी। तभी मेरी सासू माँ चिल्लाकर कहने लगी कि तुम्हें एक बार मुझसे पूछना तो चाहिए था, तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है और अभी से तुम मनमानी करने लगी। हमारे घर की जो दर पीढ़ी दर से हमारे घर में केवल और केवल माँ दुर्गा की ही पूजा उपासना होती आ रही है और तुम यहाँ पर लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को लेकर आई हो। ये नहीं हो सकता, मेरे घर के मंदिर में मैं लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करने दूंगी। अब मैं यहाँ पर भक्तों बुरी तरह से फंस चुकी थी। मेरा भाई वापस मुझे छोड़कर चला गया था। मैं बाहर ही बरामदे में खड़ी हुई थी। मेरी सासू माँ ने मुझे अंदर भी नहीं जाने दिया। मैं क्या करती भक्तों, लेकिन मैं अपनी सासू माँ से कुछ भी कह भी नहीं पा रही थी और मैं रोए जा रही थी। बस मैं उसके बाद मैंने लड्डू गोपाल को लेकर अपने कमरे में चली गई। मैंने वहाँ पर जाकर, मेरे कमरे में एक खिड़की बनी हुई थी, मैंने उस खिड़की को बंद किया और वहीं पर कपड़ा बिछाकर खिड़की पर ही मैंने अपने लड्डू गोपाल को बिठा दिया। मैंने सोचा कि मैं घर के मंदिर में लड्डू गोपाल को नहीं बिठा सकती, लेकिन मुझे लड्डू गोपाल की सेवा तो करनी ही है क्योंकि मैं उनसे बिल्कुल भी अलग नहीं रह सकती। इसीलिए आज से मैं लड्डू गोपाल की सेवा यहीं पर करूंगी। और मैंने लड्डू गोपाल से कहा, हे लड्डू गोपाल, अब आप ही कुछ कीजिए। ये मेरी कैसी परिस्थिति मेरे सामने आकर खड़ी हो गई है? आपकी पूजा करने का ये क्या फल मुझे मिल रहा है? मैं आपकी सेवा पूजा कैसे करूं? अब जब तक सब कुछ आप ठीक नहीं कर देते तब तक मैं आपकी पूजा सेवा यहीं पर करूंगी। तभी मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था कि आखिर मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। खुशी खुशी मेरी सासू माँ ने लड्डू गोपाल को क्यों नहीं अपनाया। उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं और मुझसे बात भी नहीं करती। उसके बाद वो मेरे हस्बैंड से फ़ोन करके उन्हें सब कुछ बताती हैं और उनसे कहती हैं कि बहू अपनी मनमानी करने लगी है, उसके बाद तुम उसे समझाओ, वो हमारी तो कोई बात नहीं मान रही है, अपनी मर्जी से लड्डू गोपाल लेकर आई है। तुम जानते हो ना कि हमारे घर में केवल माँ दुर्गा की उपासना होती है, लेकिन तुम उसे समझा दो, वो तुम्हारी बात ज़रूर मान जाएगी। तभी मेरे हस्बैंड का फ़ोन आता है मेरे पास और जब मेरे हस्बैंड का फ़ोन मेरे पास आता है तो मुझे लगता है कि शायद मेरे हस्बैंड भी मुझे डांटेंगे। तभी मैं अपने हस्बैंड से बात करती हूँ और उन्हें सारी बातें बताती हूँ और मैं उनसे कहती हूँ कि मैं लड्डू गोपाल के बिना नहीं रह सकती। माँ जी को मेरी बात समझनी चाहिए। जिस तरह से सासू माँ दुर्गा की सेवा पूजा उपासना करती हैं, वो उनकी सेवा नहीं रोक सकती। उसी प्रकार मैं भी अपने लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। मैं उनकी सेवा किए बिना नहीं रह सकती। मेरे हस्बैंड बहुत ही अच्छे थे और वो मेरी भावनाओं को और मेरी बातों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ रहे थे, इसीलिए उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा, ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं माँ से बात करके देखूँगा, माँ मेरी बात अवश्य ही मान जाएंगी।
तब उन्होंने जो है मेरी माँ जी से बात की, और जब उन्होंने माँ जी से कहा कि माँ वो सेवा कर रही है तो उसे करने दो, वैसे भी उसने लड्डू गोपाल को मंदिर में तो नहीं बिठाया है, अब वो अपने कमरे में पूजा कर रही है तो करने दो। तभी मेरी सासू माँ को ऐसा लगने लगा कि मेरी अभी अभी शादी हुई है और मैंने जो है अपने हस्बैंड को सिखा दिया है। उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगा। वो कहने लगे कि तू तो अपनी बीवी की तरफ से ही बोल रहा है, अब मैं क्या ही कहूँ। उसके बाद मेरी सासू माँ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं और मुझसे बिल्कुल भी बातें नहीं करती। मैं अपने कमरे में ही लड्डू गोपाल को रखकर उनकी सेवा पूजा कर रही थी। भक्तों, यहाँ पर सोनम जी बताती हैं कि कुछ समय के बाद जो है उनके मायके से उनकी जो दादी हैं, सोनम जी की दादी जो है उनके ससुराल आती हैं और उनकी सासू माँ से बात करती हैं और उन्हें बड़े ही प्यार से समझाती हैं कि आप ऐसा क्यों कर रही हो। यदि देखिए, आप भी तो एक भक्त हो, एक भक्त होकर यदि आप दूसरे भक्त की भावना नहीं समझोगी तो ये बिल्कुल ही गलत है। जिस तरीके से आप दुर्गा माँ को मानती हो उसी तरीके से सोनम भी लड्डू गोपाल की सेवा शुरू से करती आ रही है और वो बिल्कुल भी उनके बिना नहीं रह सकती। आप एक भक्त हो और दूसरे भक्त की भावना समझना आपका कर्तव्य है। जब मेरी दादी माँ ने उनसे इस तरीके से बात की तो मेरी सासू माँ उनसे कुछ भी नहीं कह पाई और उन्होंने मुझे इस बात की इजाज़त दी कि ठीक है, तुम्हें जैसे भी सेवा करनी है तुम अपने कमरे में ही करो, लेकिन मेरे मंदिर में लड्डू गोपाल को विराजित नहीं करूँगी। मैं इतने में ही खुश थी भक्तों, क्योंकि कम से कम मेरे लड्डू गोपाल मेरे पास तो रहेंगे। मैं इतने में बहुत खुश थी और अपने कमरे में ही लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। समय इसी तरीके से बीत रहा था और कुछ समय के बाद जो है नवरात्रि का त्यौहार आया। मेरी शादी को 2-3 महीने ही हुए थे, उसके बाद नवरात्रि का त्यौहार आता है। भक्तों, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि शादी के बाद ये मेरी पहली नवरात्रि थी मेरे ससुराल में, इसलिए मैं बहुत ही खुश थी। मैंने सोचा था इस नवरात्रि का त्यौहार मैं बहुत ही धूमधाम से मनाऊंगी। तभी मेरी सासू माँ मेरे पास आती हैं और मुझसे कहने लगती हैं कि बहू देखो, तुम लड्डू गोपाल की सेवा जैसे भी कर रही हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम्हें पता है कि हमारे घर में जो है केवल और केवल माँ दुर्गा की उपासना होती है और घर तो एक ही है। चाहे बेशक तुम लड्डू गोपाल की सेवा अपने कमरे में करती हो, लेकिन ये पूरा घर तो एक ही है ना। इसलिए अब माँ दुर्गा का त्यौहार आ रहा है, 9 दिनों तक तुम अपने लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करोगी, क्योंकि 9 दिनों तक इस घर में केवल और केवल माँ दुर्गा की ही उपासना होगी। यदि इस घर में किसी और की पूजा होगी तो माँ दुर्गा हमसे रुष्ट हो जाएंगी और माँ दुर्गा का इतना अभाव है इस घर में, माँ दुर्गा की कृपा से इस घर में कोई भी कमी नहीं है। तो मैं नहीं चाहती कि माँ दुर्गा हमसे रुष्ट हो और इस घर में कोई भी विघ्न आए। इसलिए तुम लड्डू गोपाल की सेवा कुछ दिनों के लिए बंद कर दो। जब तक नवरात्रि चलेंगे तब तक तुम लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करोगी। इसलिए या तो तुम उन्हें उनके मायके भेज दो, अपने मायके लड्डू गोपाल को सेवा के लिए दे दो, या फिर तुम उन्हें किसी मंदिर में छोड़ आओ, लेकिन नवरात्रों के दौरान इस घर में लड्डू गोपाल की सेवा नहीं होगी। ये सुनकर दोस्तों मेरी क्या हालत थी मैं आप लोगों को कुछ नहीं बता सकती। मेरे पैरों तले तो ज़मीन ही खिसक गई। कहाँ मैं इतनी ज़्यादा खुश थी कि नवरात्रे आ रहे हैं और मैं अपने मायके में तो नवरात्रों में लड्डू गोपाल की सेवा इतने प्रेम भाव से किया करती थी। पूरे 9 दिनों तक अपने लड्डू गोपाल के लिए नई नई अलग अलग पोशाक खरीदती थी और उन्हें धारण करवाकर उनका सुंदर सुंदर श्रृंगार किया करती थी। और इस बार जब मेरी ससुराल में मेरी पहली नवरात्रि है तो क्या मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पाऊंगी? नहीं, ये मेरे लिए बहुत ही कठिन हो पा रहा था। मैंने अपनी सासू माँ से कह दिया कि सासू माँ, ये आप क्या कह रही हो, मैं अपने लड्डू गोपाल से अलग नहीं रह सकती। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं माँ दुर्गा की उपासना भी करूँगी, लेकिन साथ ही साथ मैं लड्डू गोपाल की सेवा भी नहीं छोड़ सकती। ये सुनकर मेरी सासू माँ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगती हैं और वो कहती हैं कि तुम हमेशा से ही अपनी मर्ज़ी चलाती आ रही हो, तुम्हें अपनी मर्ज़ी चलानी है तो ठीक है, तुम अपनी मर्ज़ी का ही करो, लेकिन मेरे घर में लड्डू गोपाल की सेवा जो है नहीं होगी, तुम उन्हें अपने मायके में दे दो। तभी दोस्तों मैंने ये सासू माँ की बात सुनकर मैं समझ गई थी कि वो मुझे कभी भी इस घर में लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करने देंगी। इसीलिए मैंने निश्चय किया कि मैं 9 दिनों तक अपने लड्डू गोपाल को अकेला नहीं छोड़ूंगी। जब तक नवरात्रि का त्यौहार है तब तक मैं लड्डू गोपाल को लेकर अपने मायके चली जाऊंगी और वहीं पर उनकी सेवा करूंगी। मैंने अपने भाई को बुलाया और उसके बाद मैं नवरात्रि शुरू होने से पहले ही
जो है अपने मायके चली गई। जब मैं अपने मायके चली आई लड्डू गोपाल को लेकर, तो मेरी सासू माँ मुझसे और भी ज़्यादा गुस्सा हो गई और उन्होंने ये सारी बातें मेरे हस्बैंड को भी बताई। और क्योंकि मेरे हस्बैंड भी नवरात्रि का त्यौहार था तो आने वाले थे, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी। लेकिन ये सब सुनकर जो मेरे साथ हुआ उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। मुझे किसी भी चीज़ की खुशी नहीं हो रही थी। भक्तों, मैं बहुत ही प्यार से और अपने मन से चाहती थी कि ये मेरा जो नवरात्रि का त्यौहार है वो मैं अपने ससुराल में सबके साथ खुशी खुशी मनाऊं, अपनी सास की खूब सेवा करूं, उन्हें कोई भी काम ना करने दूं। लेकिन मैं क्या कर सकती हूं, मेरी सासू माँ को शायद ये मंजूर ही नहीं था, इसलिए और मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा को भी नहीं छोड़ सकती थी। इसलिए मैंने ये निश्चय किया और मैं लड्डू गोपाल को लेकर अपने मायके आ गई और वहीं पर मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी। भक्तों, इसी तरीके से दिन बीतते जा रहे थे। जब मैं और उसके बाद जब मेरे हस्बैंड घर वापस आए अपनी ड्यूटी से, तो वो 2 दिन तक घर पर रहे और उसके बाद वो मेरे पास मेरे मायके में मुझसे मिलने के लिए आ गए। जब वो मुझसे मिलने आए तो मेरी सासू माँ को और भी ज़्यादा गुस्सा आया। उन्हें लगा कि मैं उनके बेटे को उनसे छीन रही हूँ और वो मेरी बुराइयाँ करने लगी। हमारे रिश्तेदारों में, पड़ोसियों से, सभी से मेरी बुराइयाँ करने लगी। सभी में ये बात फैल गई कि नई नई बहू की शादी हुई है और पहली नवरात्रि थी, लेकिन बहू तो नवरात्रि का त्यौहार यहाँ से छोड़कर अपने मायके चली गई है। ये सारी बातें मेरी सासू माँ सभी रिश्तेदारों से कहने लगी और मेरी बुराइयां करने लगी। सभी रिश्तेदारों से हमें ये सारी बातें पता चलती थी। उसके बाद जब मेरे हस्बैंड मुझसे मिलने आए तो मैंने कुछ समय उनके साथ बिताया और उसके बाद मैं नहीं चाहती थी कि ये नवरात्रों के त्यौहार में मेरे घर में कोई भी मतभेद हो और मेरे हस्बैंड और उनके मम्मी पापा के बीच में कोई भी मतभेद हो। इसलिए मैंने अपने हस्बैंड को समझाकर उन्हें वापस भेज दिया। मेरे हस्बैंड भी इतने समझदार तो थे ही और वो मेरी बातों को बहुत ही अच्छे से समझते थे, तो वो भी वापस चले गए। मैंने उनसे कहा कि जैसे ही नवरात्रि का त्यौहार ख़त्म होगा तो मैं 10वीं के दिन वापस आ जाऊंगी, अभी आप जाइए। तो मेरे हस्बैंड भी चले गए। भक्तों, इसी तरह से नवरात्रों के दिन बीत रहे थे और धीरे धीरे नवरात्रि ख़त्म होने के बाद 10वीं का दिन आया। उस दिन 10वीं का दिन था। 10वीं के दिन मेरी सासू माँ हर वर्ष जो है गाय को गुड़ रोटी खिलाया करती है। दोस्तों, हमारे ससुराल में जो है एक मंदिर है, जहाँ पर मंदिर के पास ही एक बूढ़ी माँ रहती हैं जिनकी कुटिया है और उन बूढ़ी माँ के पास 2 गऊ माता भी रहती हैं। तो वहीं पर मेरी सासू माँ गुड़ रोटी खिलाने जाया करती हैं हर वर्ष 10वीं के दिन। इस बार भी मेरी गऊ माता उसी कुटिया में जो है गऊ माता को गुड़ रोटी खिलाने के लिए गई हुई थी। मेरी सासू माँ बताती है कि जब मैं वहाँ कुटिया में पहुँचती हूँ तो देखती हूँ कि वो जो बूढ़ी माँ है वो वहाँ पर नहीं है, लेकिन उनकी दोनों गऊ वहाँ पर बंधी हुई हैं। तो मेरी सासू माँ गऊ माता को रोटी खिलाती हैं। रोटी जैसे ही वो खिलाती हैं उसके बाद बहुत तेज़ बारिश आने लगती है। काफ़ी तेज़ आंधी तूफ़ान भी आता है और बहुत ज़ोर की बारिश शुरू हो जाती है। उन्हें ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इस तरीके से अचानक बारिश होने लगेगी, इसलिए वो कोई भी छाता वगैरह लेकर भी नहीं गई थी। तो वो वहीं पर बैठकर, कुटिया में बैठकर बारिश के रुकने का इंतज़ार करने लगती है। वो वहीं पर बैठी ही थी कि तभी वो देखती हैं कि उनके पास 4 से 5 वर्ष का एक बालक आता है जिसका रंग बहुत ही सांवला है, लेकिन वो बालक देखने में इतना सुंदर, इतना प्यारा लग रहा था कि जिसके रूप का बखान कर पाना मुश्किल है। मेरी सासू माँ बताती हैं कि जब मैं वहाँ पर बैठी हुई थी तो वो बालक मेरे पास आता है और मैं उससे पूछती हूँ कि बेटा, तुम इतनी बारिश में, इतनी तेज़ बारिश हो रही है तो तुम किसके साथ आए हो? क्या तुम्हारी मम्मी भी आ रही है? तब वो बालक कहता है कि नहीं नहीं दादी माँ, मैं तो यहाँ पर तुम्हारे लिए आया हूँ। तुम यहाँ पर अकेली हो ना, तुम्हें डर ना लगे, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ। तभी जब वो बच्चा मुझसे इस तरीके से बात करता है तो मैं मुस्कुरा देती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद ही वो बालक मुझसे फिर से बोल पड़ता है कि दादी माँ, तुमने तो मुझे भुला दिया, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। तभी वो ऐसे कहता है तो मैं सोच में पड़ जाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैंने उसे भुला दिया, इसका क्या मतलब है? क्या मैं उसे जानती हूँ? क्या मैं उसे पहचान नहीं पा रही हूँ? तभी मैं उस बालक से पूछती हूँ कि बेटा, तुम कौन हो? तुम कहाँ से आए हो? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ पर रहते हैं? तब वो बालक कहता है
कि नहीं नहीं दादी माँ, मैं तो तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, लेकिन तुमने मुझे भुला दिया, तुमने मुझे खुद से दूर कर दिया है। पर मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, मैं तो तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। तब जब वो बालक मुझसे इस तरह से बातें करता है तो मैं बिल्कुल आश्चर्यचकित रह जाती हूँ। मैं उससे पूछना चाहती थी कि मैं उससे पूछूं कि वो ऐसी बातें क्यों कर रहा है, लेकिन मैं कुछ बोल ही नहीं पाती। और दोस्तों, थोड़ी देर के बाद ही जो है वहाँ पर बारिश एकदम बंद हो जाती है और वो बालक वहाँ से चला जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद ही वो बालक मेरी आंखों से ओझल हो जाता है। उसके बाद ही वहाँ पर वो बूढ़ी माँ भी आ जाती है। जब वो बूढ़ी माँ वहाँ पर कुटिया में आती है तो मैं बूढ़ी माँ से पूछती हूँ कि क्या यहाँ पर कोई बालक आता है। तब वो बूढ़ी माँ बताती है कि यही नहीं, यहाँ पर तो कभी भी कोई बालक नहीं आता है। ये सुनकर मैं बहुत ही आश्चर्यचकित थी। उस समय तो मैंने कुछ भी नहीं कहा और मैं सीधा घर पर आ गई। जब मैं घर पर आई तब अगले दिन भक्तों सोनम जी बताती हैं कि मैं भी 10वीं के दिन रात को ही अपने घर आ गई थी। रात को जब मैं अपनी ससुराल वापस आई तो मैं अपने लड्डू गोपाल को भी अपने साथ लेकर आई, लेकिन क्योंकि मेरी सासू माँ मुझसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थी तो उन्होंने मुझसे बात नहीं की, लेकिन मैं उनकी नाराज़गी को अच्छी तरह से समझ पा रही थी। तभी भक्तों मैंने सोचा कि चलो मैं अपना काम कर लेती हूँ, तो मैं अपने काम में लग गई। मैंने लड्डू गोपाल को अपने कमरे में बिठाया और मैं घर के काम में लग गई। मैंने घर में सबके लिए खाना बनाया और खाना पीना खाने के बाद रात में जब हम सो गए सब लोग, तो रात में सोने के बाद भक्तों मेरी सासू माँ के साथ कुछ ऐसी आश्चर्यचकित घटना घटी जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाओगे और आपकी आंखों से आंसू निकलने लगेंगे। भक्तों उस दिन रात को जब हम सभी सो गए, उसके बाद अगले दिन सुबह के 5 बज रहे थे और उस समय मेरी नींद खुलती है। जब मेरी नींद खुलती है तो मैं अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आती हूँ। जब मैं बाहर आकर देखती हूँ तो मेरी सासू माँ बरामदे में ही बैठी हुई हैं। वो काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई और बेचैन लग रही थी। तब मैंने उठकर अपनी सासू माँ से पूछा कि सासू माँ क्या हुआ, आप यहाँ पर क्यों बैठी हो। लेकिन ये सब जैसे ही मैंने अपनी सासू माँ से पूछा तो मेरी सासू माँ एकदम से खड़ी हो गई और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। ये सब देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा दंग रह गई, क्योंकि जब से मैं कल से आई थी मेरी सासू माँ ने मुझसे एक बार भी बात नहीं की और अब मेरी सासू माँ ने मेरा हाथ पकड़ा। मैं बहुत ज़्यादा दंग रह गई ये सब देखकर, और मेरी सासू माँ की आंखों में आंसू थे। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। मुझे लगा कि शायद वो मुझसे नाराज़ हैं और वो मुझे कुछ ना कुछ, मुझसे कोई गलती हो गई है और अब वो मुझे डांटेंगी। तभी मेरी सासू माँ बताती हैं कि बहू, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे तुम माफ़ कर दो, मुझे ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। मैं ये सब सुनकर अचानक से दंग रह जाती हूँ। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मेरी सासू माँ ऐसा क्यों कह रही हैं। तभी मैं उनसे पूछती हूँ कि सासू माँ क्या हुआ, आप मुझसे इस तरह माफ़ी क्यों मांग रही हो। तब मेरी सासू माँ बताती हैं कि बहू, मैंने लड्डू गोपाल की सेवा तुम्हें ना करने से बहुत बड़ी भूल की है। मैंने खुद भी ये पाप किया है और तुम्हें लड्डू गोपाल की सेवा से दूर करने का ये जो पाप मैंने किया है, इसके लिए मुझे प्रभु कभी भी क्षमा नहीं करेंगे। तब मैं उनसे पूछती हूँ और मेरे हस्बैंड भी पूछते हैं कि माँ क्या हो गया, आप साफ साफ बताइए, आप इस तरीके से क्यों घबरा रही हो, आप सारी बातें हमें ठीक से बताइए कि आखिर हुआ क्या है। तब मेरी सासू माँ बताती हैं कि बहू, जब मैं अपने कमरे में सो रही थी तो मैंने एक ऐसा हृदय विदारक सपना देखा जिसे देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गई। मैंने देखा कि मैं सो रही थी और मेरे घर में जिस बालक को मैंने कल कुटिया में देखा था, उसी बालक को मैंने अपने स्वप्न में देखा। वह सुंदर बालक मेरे पूरे घर में घूम रहा है और मैं उसके पीछे पीछे भाग रही हूँ। जब मैं उसे पकड़ते हुए उसके पीछे भाग रही हूँ तो वो बालक जो है सीधा हमारे मंदिर में घुस जाता है। जब वो मेरे मंदिर में जाता है तो मैं भी उसके पीछे पीछे मंदिर में चली जाती हूँ और वहाँ पर जाकर मैं देखती हूँ तो वो बालक मुझे कहीं भी मंदिर में नज़र नहीं आता। लेकिन उसके बाद जब मैं ध्यान से मंदिर में देखती हूँ तो मुझे हमारे मंदिर के कोने में ही लड्डू गोपाल की मूर्ति जो विराजित है वो मुझे दिखाई देती है लड्डू गोपाल के स्वरूप में, और वो जो बालक का मुख था वो मुख मुझे लड्डू गोपाल के उस श्री विग्रह में दिखाई दे रहा था। और उसके बाद मैं अचानक से देखती हूँ कि हमारे घर के मंदिर में जो श्री दुर्गा जी की मूर्ति है, उसी मूर्ति के रूप में, उसी मूर्ति के गोद में माँ दुर्गा ने लड्डू गोपाल के उस विग्रह को पकड़ा हुआ है और उसी विग्रह में मुझे उस बालक का इतना सुंदर चेहरा और मुख दिखाई दे रहा
है और माँ दुर्गा भी इतनी प्रसन्न हो रही हैं और इतनी प्रशंसा के साथ उन्होंने लड्डू गोपाल को अपने हाथों में अपनी गोद में पकड़ा हुआ है और लड्डू गोपाल उनकी गोद में बैठ कर के मुस्कुरा रहे हैं। ये सब देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा दंग रह गई थी। देखते ही देखते वो बालक उस श्री विग्रह में प्रवेश कर जाता है और मैं ये सब देखकर दंग रह जाती हूँ। तब बहू एकदम से मेरी नींद खुल जाती है और मैं बहुत ज़्यादा चौंक जाती हूँ। मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मैं ये समझ जाती हूँ कि आखिर मैंने ये सब पाप किया है। वो बालक और कोई नहीं बल्कि लड्डू गोपाल थे और इसीलिए कल जब वो कुटिया में मुझे मिले तभी उन्होंने मुझसे ये बात कही कि मैंने उन्हें अपने आप से दूर कर दिया है, लेकिन वो मुझसे दूर नहीं रह पाते। अब मैं सारी चीज़ों को जोड़कर समझ पा रही थी कि वो स्वयं लड्डू गोपाल थे जो मेरा मार्गदर्शन कर रहे थे। मैंने बहू तुम्हें लड्डू गोपाल की सेवा करने से रोका है और खुद भी मैं महीनों तक लड्डू गोपाल से दूर रही। मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, मैंने ये पाप किया है, इसकी सज़ा मुझे ज़रूर मिलनी चाहिए। लेकिन अब मैं अपने लड्डू गोपाल से बिल्कुल भी अलग नहीं रहूँगी, ना ही तुम्हें कभी भी उनकी सेवा करने से रोकूंगी। बहू तुम अपने लड्डू गोपाल को लेकर आओ और आज ही अपने घर के मंदिर में विराजित करो। मैं ये भूल गई थी कि भगवान तो सभी एक होते हैं। भला दुर्गा माँ लड्डू गोपाल की सेवा से रुष्ट क्यों होंगी? मुझसे ये बहुत बड़ा पाप हुआ है, लेकिन अब जब लड्डू गोपाल ने मेरा मार्गदर्शन कर दिया है तो मैं अब ये पाप नहीं करना चाहती और मैं तुम्हें कभी भी उनकी सेवा से नहीं रोकूंगी। लड्डू गोपाल की लीला अपरंपार है। उन्होंने मेरे साथ ये चमत्कार किया है, उन्होंने साक्षात मुझे दर्शन दिए हैं। अब बहू मुझे आप क्षमा कर दो। तब मैं अपनी सासू माँ से कहती हूँ कि नहीं सासू माँ, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, ये तो भूल थी जो आपसे हो गई। इसका कोई भी आपने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। आप भी एक भक्त हैं और आपकी भक्ति दुर्गा माँ के लिए थी। मैं इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझ सकती हूँ। उसके बाद से दोस्तों हम लगातार, मेरी सासू माँ भी अब मेरे साथ लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं और अभी तक हमारे घर में लड्डू गोपाल की सेवा होती है, वो विराजमान है और मेरी सासू माँ खुशी खुशी माँ दुर्गा और लड्डू गोपाल दोनों की ही सेवा करती हैं। हमारे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, हम लोग बहुत ही खुश हैं और लड्डू गोपाल की कृपा से मुझे एक छोटा सा बालक है और हम उसके साथ बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। तो भक्तों यहाँ पर मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगी कि देखिए, जब भी हम लड्डू गोपाल से दूर होने की कोशिश करते हैं या फिर हम ये सोचते हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा करने से कुछ अनर्थ होता है, कई भक्तों को मैंने सुना है कि कई भक्तों का ये कहना होता है कि लड्डू गोपाल की सेवा करने से बच्चे नहीं होते या लड्डू गोपाल की मूर्ति अशुभ है। तो ये सब कहकर लोग केवल और केवल पाप करते हैं, क्योंकि कभी भी किसी भी भगवान के कारण कभी कुछ अनिष्ट नहीं होता। कई लोग कहते हैं कि जब से हमने घर में लड्डू गोपाल को विराजित किया है तब से हमारे घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। ये सिर्फ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी मनस्थिति गलत होती है, वो लोग गलत सोचते हैं। क्योंकि भगवान जो संसार को रचते हैं उनके कारण भला संसार में कुछ भी अनिष्ट या गलत कैसे हो सकता है। हमें अपनी मनस्थिति बदलनी चाहिए और प्रभु चाहे कोई भी हो, वो किसी भी रूप में हो, उनके सिर्फ स्वरूप अलग है लेकिन भगवान तो एक ही है। हम अलग अलग रूप में उन्हें पूजते हैं, जो हमें भगवान का रूप अच्छा लगता है हम उन्हें उसी रूप में पूजते हैं। लेकिन हम ये क्यों भूल जाते कि भगवान अलग नहीं बल्कि भगवान एक ही हैं। तो भक्तों, आशा करती हूँ आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि आज की लीला कथा आप लोगों को पसंद आई है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, सभी भक्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक ये जानकारी पहुँच सके। भक्तों, इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। भगवान श्री लड्डू गोपाल की कृपा आप सभी पर बनी रहे।